चलिए 7वीं सदी की एक बहुत ही रहस्यमयी भविष्यवाणी से शुरू करते हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसने सभ्यताओं के एक बहुत बड़े टकराव की खबर पहले ही दे दी थी। तो ये जो प्राचीन भविष्यवाणी है, ये पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी हदीस में मिलती है और ये बात करती है एक ऐसे खौफनाक अनजान दुश्मन की जो एक दिन पूरी इस्लामी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला था। अब सवाल ये उठता है कि ये भविष्यवाणी किन लोगों के बारे में थी और ये कब सच होने वाली थी। इस भविष्यवाणी के असर को समझने के लिए हमें पहले उस दुनिया को देखना होगा जिसे ये तोड़ने वाली थी, यानी इस्लामी स्वर्ण युग। तो चलिए उस दौर में चलते हैं जब अब्बासी खिलाफत अपने शिखर पर थी। ये उस समय का सबसे बड़ा इस्लामी साम्राज्य था और बगदाद तो जैसे पूरी दुनिया का सेंटर हुआ करता था। सोचिए, कई सदियों तक ये सभ्यता अपने चरम पर थी। बगदाद दुनिया का सबसे ताकतवर शहर था। यहीं पर थी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी, हाउस ऑफ विजडम। अलजेब्रा का जन्म भी यहीं हुआ, जिसे अल ख्वारिज़मी ने दुनिया को दिया, और 1001 रातें जैसी कहानियां भी यहीं से निकली। मतलब ये साइंस, कल्चर और आर्ट की एक सुपर पावर थी। लेकिन इतिहास हमें यही सिखाता है ना, कि हर बुलंदी के बाद एक ढलान जरूर आती है, और इस महान साम्राज्य की कमजोरी के निशान भी अब धीरे धीरे दिखने लगे थे। हुआ ये कि जो साम्राज्य कभी इतना ताकतवर था, वो अब अंदर से ही टूटने लगा था। खलीफा की ताकत कमजोर पड़ रही थी और आपस में ही लड़ने वाले कई गुट पैदा हो गए थे। इसी वजह से साम्राज्य बहुत कमजोर हो गया। और फिर आया साल 1099। इस साल इस आपसी फूट के नतीजे इतने भयानक तरीके से सामने आए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यूरोपीय क्रूसेडरों ने इस बिखरे हुए इलाके पर हमला कर दिया और पवित्र शहर यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। 450 सालों में यह पहली बार था जब यरूशलेम उनके हाथ से निकला था, और यहीं से लड़ाई के एक नए दौर की शुरुआत हुई। और इसी उथल-पुथल के दौर में दुनिया के दो अलग अलग कोनों में दो ऐसे लोगों का जन्म हुआ जो इतिहास का पूरा रुख ही बदलने वाले थे। इनमें से एक थे सलाउद्दीन, जिनका जन्म इराक में हुआ था। वो इस्लामी दुनिया के लिए एक उम्मीद बनकर उभरे। उनकी किस्मत में बिखरी हुई चीजों को फिर से जोड़ना लिखा था। और दूसरी तरफ मंगोलिया में पैदा हुए थे चंगेज खान, एक ऐसे विजेता जिनकी किस्मत में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाना लिखा था। सलाउद्दीन ने यहाँ एक कमाल की रणनीति अपनाई। वो पहले मिस्र के सुल्तान बने और फिर क्रूसेडरों के साथ एक शांति समझौता किया। लेकिन उनका असली मकसद कुछ और था। वो चाहते थे कि इस शांति का फायदा उठाकर बंटी हुई मुस्लिम दुनिया को एक किया जाए, और उन्होंने शांति के समय को जंग की तैयारी में बदल दिया और देखते ही देखते एक ऐसी जबरदस्त फौज तैयार की जिसका सिर्फ एक ही मकसद था। और 1192 में सलाउद्दीन की इस एकजुट सेना ने यरूशलेम को वापस जीत लिया और वहां फिर से मुस्लिम शासन बहाल किया। ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन जिस वक्त एक ताकत यहां ऊपर उठ रही थी, उसी वक्त दूर पूरब में एक और तूफान ताकत पकड़ रहा था। और अब ढाल जैसे चेहरे वाले लोगों की वो सदियों पुरानी भविष्यवाणी सच होने वाली थी। चंगेज खान के कानून बेहद सख्त थे, लेकिन बहुत असरदार भी। जैसे उनका फौजी कानून था कि अगर 10 सैनिकों की टुकड़ी में से एक भी भागा तो बाकी 9 को भी मौत की सजा मिलेगी। और आम लोगों के लिए कानून था कि अगर किसी ने एक घोड़ा चुराया तो उसे 10 घोड़े लौटाने होंगे, वरना उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। इन्हीं सख्त नियमों ने एक ऐसी फौज बनाई जो बहुत अनुशासित थी, वफादार थी और जिससे हर कोई डरता था। और जंग की वजह बनी एक बेइज्जती। हुआ ये कि पड़ोसी ख्वारिज़मियन साम्राज्य के शासक ने चंगेज खान के भेजे हुए दूत को ही मार डाला। बस एक दूत को मारने की ये गलती पूरे मंगोल साम्राज्य के गुस्से को इस्लामी दुनिया पर ले आई। मंगोलों का हमला कोई आम जंग नहीं थी, ये तो एक तबाही थी। इस इलाके में हमले से पहले जहां आबादी करीब 20 लाख थी, हमले के बाद सिर्फ 2 लाख बची। अंदाजा है कि सिर्फ इसी एक इलाके में लगभग 18 लाख लोग मारे गए थे। इसके बाद ये तूफान इस्लामी दुनिया के दिल की तरफ बढ़ा, यानी कि महान शहर बगदाद की तरफ। कहा जाता है कि जब चंगेज खां के पोते हलाकू खां ने बगदाद पर हमला किया तो वहां की नदियां पहले तो लोगों के खून से लाल हो गईं और फिर हाउस ऑफ विजडम की लाखों किताबों की स्याही से काली पड़ गईं। इस हमले ने 500 साल पुरानी अब्बासी खिलाफत का अंत कर दिया और उसके सारे सांस्कृतिक खजाने को तबाह कर दिया। ये शायद इस्लामी दुनिया का सबसे मुश्किल और सबसे अंधेरा दौर था, जब लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा।
तभी आखिरकार पासा पलट गया, और ये हुआ ऐन जालूत की लड़ाई में। ये वही जगह है जहां कहते हैं कि दाऊद ने गोलियत को हराया था। यहाँ पर मिस्र की मामलुक सल्तनत ने, जो अपने ताकतवर लड़ाकों के लिए जानी जाती थी, कुछ ऐसा कर दिखाया जिससे सब नामुमकिन मान रहे थे। उन्होंने मंगोलों को उनकी पहली बड़ी हार का स्वाद चखाया, और इसी हार ने मंगोलों के विजय रथ को हमेशा के लिए रोक दिया। तो भविष्यवाणी तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। इसमें एक आखिरी और बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ आना बाकी था। जंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन इन दो संस्कृतियों का मेलजोल तो अब बस शुरू ही हुआ था। और हुआ ये कि इतिहास ने एक अजीब करवट ली। जिन मंगोल विजेताओं ने सब कुछ तबाह कर दिया था, उनमें से कई और उनके वंशजों ने आखिरकार उन्हीं लोगों का धर्म अपना लिया जिन्हें उन्होंने हराया था। 14वीं सदी तक आते आते मंगोल शासकों ने इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया था, और 16वीं सदी में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखने वाले भी चंगेज खान के ही वंशज थे। ये इतिहास का एक बड़ा सबक है कि फौजी जीत हमेशा कल्चरल जीत नहीं होती। यहाँ दो बहुत बड़े साम्राज्य बनाने वालों की विरासत का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ 7वीं सदी के खलीफा उमर इब्न अल-खत्ताब, जिन्हें एक महान और इंसाफ पसंद नेता के तौर पर याद किया जाता है, और दूसरी तरफ चंगेज खान, जिन्हें एक बहुत ही काबिल लेकिन बेहद जालिम शासक माना जाता है। दोनों ने बहुत बड़े साम्राज्य बनाए, लेकिन इतिहास दोनों को बिल्कुल अलग अलग तरीके से याद रखता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है, किसी भी साम्राज्य की असली विरासत आखिर क्या होती है? उसकी बेहिसाब ताकत या फिर उसके सिद्धांत और उसूल? ये एक ऐसा सवाल है जिससे इतिहास हमेशा पूछता रहेगा।